हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक रहेगा व्हाट इज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, की आइडिया। और ये टॉपिक कौन सी बुक में से है? ये है 12th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी क्लास, ये चैप्टर नंबर 2 रहेगा। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर या कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर इस चैप्टर का नाम है। तो उसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन अ पर्टिकुलर रीजन दैट केम टुगेदर ऑन अ परमानेंट बेसिस टू प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इंटरेस्ट। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है बच्चों? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि कॉमन इंटरेस्ट इनका इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल या कल्चरल सेक्टर में, इन्होंने मिलकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली अपने एरिया में, तो उसे क्या बोला गया? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के पीछे मेन की आइडिया क्या था, मेन फोकस क्या था? कंट्रीज इन द सेम रीजन शेयर हिस्ट्री। की आइडिया क्या था? मतलब वो जो कंट्रीज मिलकर एक हुई है, ठीक है, जिन्होंने ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इनकी कुछ ना कुछ कॉमन कल्चर रही होगी, कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉब्लम रही होगी, या इनके आने वाले फ्यूचर में गोल्स कॉमन होंगे, जिनको देखते हुए इन्होंने क्या फॉर्म की? अपनी एरिया में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की। ठीक है, इन्होंने सोचा दे वर्क टुगेदर फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये एक मेन की आइडिया था किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बनने के पीछे। ओके बच्चों। अच्छा, व्हाई डू कंट्रीज फॉर्म रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? अब ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई क्यों बनी, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी। सेकंड क्या हो जाएगा? टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड क्या हो जाएगा? टू डेवलप कॉमन प्रॉब्लम, टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम, टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। ओके, तो दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनका उद्देश्य, मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके पीछे ये ऑर्गेनाइजेशन बन रही है? पीस लेके आना, स्टेबिलिटी, शांति लेके आना, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सुलझाना, और उनको क्या करना? अपना कॉपरेशन बढ़ाना, जिससे उनकी इकोनॉमी या अदर एरियाज में वो मजबूत हो सके, स्ट्रेंथेन हो सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में दिए हैं, एंड द 2 ऑर्गेनाइजेशंस आर आसियान एंड सार्क। नाउ वी विल डिस्कस दिस ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगी? आसियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये आपकी क्लास 12th का। अगर आप समझते हैं तो आपको आने वाले समय में इससे काफी फायदा होगा। यूनिट टेस्ट में भी ये टॉपिक आएगा आपके। आफ्टर वेकेशन आप रियलाइज करोगे कि आपको ये टॉपिक, आपने अगर वेकेशंस में ही कर लिया है तो आफ्टर वेकेशन ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आसियान के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। आसियान की फुल फॉर्म है बच्चों, सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान was formed on। कब बनी थी? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में बनाया गया 5 कंट्रीज के द्वारा। कौन सी थी वो 5 कंट्रीज? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 10 मेंबर कंट्रीज ये बन गई है। एंड दीज 5 कंट्रीज वर, यहाँ पे तो मेंशन की हुई है, बट इनके फ्लैग्स कौन से हैं और 10 कंट्रीज अब कौन सी हैं वो नीचे दी गई हैं। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, दीज वर द 5 countries which was joined in 1967, but after that 5 more countries has been joined the ASEAN group। ठीक है, एंड दैट कंट्रीज आर ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव? आप देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने अलग से लिखे हैं, बट अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव याद है तो आप ये ऑब्जेक्टिव भी परस्यू कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, आपके गलत नहीं होंगे। आप ये ऑब्जेक्टिव कॉमनली यूनाइटेड नेशन, सार्क, आसियान, ईयू सब में डाल सकते हैं, आपके सही होंगे। मेजर अचीवमेंट्स क्या रहेंगी आसियान की? अचीवमेंट्स का मतलब है इन्होंने किस किस एरिया में आसियान ने काम किया। आसियान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, है ना, टू प्रमोट ट्रेड, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई सो दैट कि इनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो सके, इकोनॉमी के एरिया में ये ग्रो कर सके। कोऑपरेशन इन एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्होंने कौन कौन से एरिया में कोऑपरेट किया?
एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं कोई भी एपिडेमिक आ जाए उन एरियाज में कॉपरेशन ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसके अलावा और क्या क्या किया? हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया। ओके, व्हाट इज द मेन मोटो? वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। इनका विजन एक है, इनकी आइडेंटिटी एक है जो कि आसियान है। आसियान से इन 10 कंट्रीज की पहचान है, बट ये मिलके एक है जो कि है आसियान, एंड वन कम्युनिटी। ठीक है, तो दीज वर द मेन अचीवमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड द 10 मेन कंट्रीज ऑफ आसियान। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, कब बनी थी? 1967 में बैंकॉक में ये बनी थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बैंकॉक डिक्लेरेशन। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, अच्छा अब इनमें मेन चैलेंजेस क्या है? क्या आसियान का ग्रुप सक्सेसफुल है? यस, आसियान का ग्रुप सक्सेसफुल है और आसियान वर्क भी कर रहा है। आसियान की 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिसने इंडिया के साथ इंडिपेंडेंटली एग्रीमेंट को भी साइन किया है, और इंडिया और आसियान के बीच में FTA भी साइन हुआ है कई सारे अलग अलग इश्यूज पर। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सार्क की। ठीक है, सार्क में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सार्क में हम पहले फुल फॉर्म पढ़ेंगे सार्क की। ये देखिए, ये लोगो है सार्क का। आसियान का ये फ्लैग का लोगो है। आसियान का कॉमनली फ्लैग जो है वो ये है, 10 पैडी स्टिक्स हैं इसमें, और आसियान की 10 कंट्रीज का फ्लैग ये है। ओके, अब देखो सार्क के बारे में पढ़ लेते हैं। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 8 दिसंबर 1985 को इन ढाका में। ठीक है, बाय 7 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। 7 देशों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। तब 7 ही देश थे, अफगानिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया 2007 में। अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया। 8 दिसंबर 1985 को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनती है? सार्क। ठीक है, दीज वर द 8 कंट्रीज। नाउ देयर वर, अब हम पढ़ लेते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो कि सार्क के हैं। फर्स्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया। वेलफेयर को प्रमोट करना साउथ एशिया यानी कि सार्क के जो कंट्रीज है उसमें वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करना। दूसरा क्या हो जाएगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कब होगी? जब उनका इकोनॉमिक एरिया ग्रो करेगा। तीसरा क्या हो जाएगा? टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन द कलेक्टिव सेल्फ रेजिलियंस। सेल्फ रेजिलियंस मतलब ये सभी देश मिलकर काम करेंगे अपनी एरियाज को डेवलप करने के लिए। फोर्थ क्या हो जाएगा? टू कंट्रीब्यूट म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे एक दूसरे की इकोनॉमी के बीच में, अंडरस्टैंड करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे एक दूसरे के काम को। ठीक है, टू कोऑपरेट इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, सभी जो ये देश है सार्क के, ये एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे इन सभी फील्ड्स में। अब मेजर अचीवमेंट्स क्या रही इनकी? सार्क ने साइन की थी SAPTA, साप्टा। ठीक है, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, टू प्रमोट ट्रेड, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये ट्रीटी साइन की थी। कॉपरेशन इन पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को खत्म करना, एलिवेशन मतलब खत्म करना, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, हेल्थ, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, कल्चर एक्सेट्रा, इन सबको बढ़ाने के लिए काम करना। सार्क ने सार्क डेवलपमेंट फंड को सपोर्ट किया। ठीक है, टू सपोर्ट रीजनल प्रोजेक्ट। रेगुलर सार्क समिट्स को ऑर्गेनाइज किया गया, किस लिए? डिस्कस रीजनल इश्यूज। बट जो सार्क है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। व्हाई इट वाज नॉट सक्सेसफुल? ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? बहुत सारे चैलेंजेस को सार्क ने फेस किया। फर्स्ट क्या था? पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। जो इसके देश थे इंडिया और पाकिस्तान, इसके बीच में बहुत सारे इश्यूज पर कन्फ्लिक्ट चल रहा था। लैक ऑफ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल सस्पिशंस, मतलब इनके जो देश थे, कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका, इनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाया, जिसके कारण ये ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस को फेस कर रही है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस बिल्कुल स्लो थी। इन देशों ने जो मिलकर जो भी एग्रीमेंट किया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो पाई। टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, डिफरेंट प्रायोरिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज। इसकी जो मेंबर कंट्रीज है यानी कि इसके जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं, इनके अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, ये मिलकर काम नहीं कर पा रही हैं इन चैलेंजेस के कारण। ठीक है, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। देखो ये चैलेंजेस हैं, बट स्टिल इंडिया और इंडिया के साथ कुछ कंट्रीज
अभी भी मिलकर क्या कर रही है, पीस और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मेजर कंट्री कौन सी है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, हम कह सकते हैं ये कंट्रीज अभी भी इंडिया के साथ व्यापार कर रही है और इंडिया इनके साथ व्यापार कर रहा है पीस एंड कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अदर एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ मेंशन किया हुआ है ईयू, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, एयू, ठीक है, OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, ठीक है, GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है CBSE एंड RBSE और अदर बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, इवन BA के लेवल पे भी जो सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक है, 6th सेमेस्टर में ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इन शॉर्ट, मैंने लास्ट में इन शॉर्ट में भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग कंट्रीज of a region together to solve common problem, promote development, strengthen cooperation and build a पीसफुल एंड प्रॉस्परस रीजन। मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी एरिया में बनती है तो ये आपको क्या प्रमोट करेगी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल कॉपरेशन प्रमोट करेगी, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करेगी, और कहीं ना कहीं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से इन कंट्रीज को फायदा होता है। तो हमने डिटेल में पढ़ा आसियान और सार्क को, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आसियान का टॉपिक समझ में आया और सार्क का भी टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें। आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।